हाय एवरीवन, हम गौरव भैया। यार हम लोगों ने अपनी स्ट्रिंग्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। मैंने आपको 5 होमवर्क प्रॉब्लम भी दी हुई हैं। होपफुली आप लोग कर रहे हो ईमानदारी से। अगर आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं हो रही है, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रही है, भैया एक बार ये बता दो, तो मुझे कमेंट करना। तो मैं आपको दोबारा उस पर लेक्चर बना के डाल दूंगा। बट होपफुली हम लोगों ने स्ट्रिंग में काफी प्रॉब्लम्स की। आगे भी स्ट्रिंग्स की प्रॉब्लम आती रहेंगी जब हम लोग डिफरेंट पैटर्न पढ़ रहे होंगे। जैसे स्लाइडिंग विंडो हो गया, तो स्लाइडिंग विंडो के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं स्ट्रिंग विद अरे एज फ्रीक्वेंसी काउंटर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे मल्टीपल एल्गोरिदम्स में स्ट्रिंग इन्वॉल्व होती रहेगी, है ना। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के टाइम पर भी स्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, है ना। बाद बाकी भी जो होता है डेटा स्ट्रक्चर है वहां पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रिंग इन्वॉल्व होती रहेगी। तो स्ट्रिंग तो खत्म होगी नहीं, वो तो लास्ट तक चलनी है, समझ रहे हो। और मैन 5 प्रॉब्लम्स होती मैंने आपको करा दी, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको होमवर्क में शेयर कर दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग सीखेंगे कि भाई एक स्ट्रिंग है, क्या मैं उसको एरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर के फॉर्मेट में इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो हमें कॉन्सेप्ट पहले समझना है। और उसके बेस पर एक प्रॉब्लम है आज हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो आई जस्ट ओपन दैट प्रॉब्लम हियर। और वो प्रॉब्लम है कुछ ऐसे, फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। और ये बहुत कंपनियों में पूछी गई है, अमेजॉन, एप्पल, ब्लूमबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट, ऑरेकल, अडोबी, फेसबुक, गोल्डमैन सैक्स, गूगल, जेपी मॉर्गन और लिंक्डइन, है ना। तो देख लो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी तो ऑब्वियसली यस, है ना। तो अब चलिए इसको अगर ओपन करते हैं और हम समझते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी काउंटर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है ना, किस तरीके से रिलेवेंट है यहाँ पे। तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग में निकालना है। जैसे एक लीड कोड दिया गया है, तो हमें बताना है यहाँ पे क्या बोला, क्या गिवन अ स्ट्रिंग है, फाइंड द फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स इन इट, मतलब जो रिपीट ना हुआ हो। अब जो रिपीट ना हुआ उसके बाद क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। भाई हर कैरेक्टर की आप फ्रीक्वेंसी पता करो, है कि नहीं है। अगर आपने हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी पता कर ली तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बंद थी वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। किसी की भी फ्रीक्वेंसी बंद नहीं है तो डायरेक्टली आप 0 बोल दो, कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है। अब समझ रहे हो, चलो ठीक है। या फिर आगे हमसे क्या बोला गया है, करेक्टर रिटर्न इट्स इंडेक्स, ऐसा मुझे इसका इंडेक्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इफ डज नॉट एग्जिस्ट तो -1 करना, अगर नहीं है ऐसा कोई तो -1 करो, वरना उसका इंडेक्स करो। एग्जांपल के तौर पे एल सिर्फ एक बार आया था, बाद बाकी सब रिपीटेड है। मतलब टीवी एक बार है, बट पहले कौन आया था, पहले तो एल आया था ना। तो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर पूछा गया हमसे निकालने के लिए। कैसे करोगे भाई इसको, क्वेश्चन इस बात का कैसे करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। एक ऑप्शन है हमारे पास में हैश मैप यूटिलाइज करें, बट अभी हम लोगों ने वो पढ़ा नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड ऑप्शन है कि भाई क्या मैं एरे को जो फ्रीक्वेंसी काउंटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो, एस कंसिस्ट ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। मतलब एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे होंगे वो A to Z होंगे, ना कोई @ होगा, ना कोई स्पेस होगी, ना कोई कैपिटल लेटर होगा, ना कुछ और। अब क्या मैं कर सकता हूँ, बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है, इसमें मजा आएगा अच्छा खासा, ठीक है। बट अब वो ध्यान से सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो मजा आएगा, ठीक है। चलो फिर लेते हैं मजे साथ में, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा कि भाई मेरे पास ना स्मॉल ही आने वाला, ये तय बात है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कंस्टेंट में बोला हुआ है। तो एल शुड बी, लेट्स से एल, क्या मैंने str लिख देता हूँ, मैं लिख दिया लेट्स से। ये लीड कोड था, लीड कोड। भाई कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे। आप लोगों ने यूनिकोड वैल्यूज पढ़ी है क्या, यूनिकोड वैल्यूज कि हर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की क्या होती है। मैं बताता हूँ आपको ना, स्मॉल ए की होती है 97, वैसे स्मॉल बी की होती है 98 और कैपिटल ए की होती है 65। तो अब यूनिकोड या आस्क का ही वैल्यू सर्च करना गूगल पे, मिल जाएंगे आपको हर एक कैरेक्टर। तो ये 0 से लेकर 128 तक रहती हैं। तो अब बी की मेरे पास कितनी होती है 98, ऐसे एक एक करके बढ़ाते रहो, समझ रहे हो। तो ऐसे बढ़ाते रहोगे तो सी की मिल जाएगी आपको 99, बस समझ रही है। डी की मिल जाएगी 100, वैसे ई की मिल जाएगी 101, समझ लो। इस तरीके से जेड तक हमारा सिनेरियो चलेगा। तो जेड तक कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 4 तो यहाँ पे कवर हो जा रहा है, 97, 98, 99 और 100, और 122 तक हमारा जाएगा, करेक्ट। 122 तक हमारे सारी की सारी वैल्यूज कवर हो जाएंगे, सही बात है। A to Z तक हमारा सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, अब क्या मैं इसको, अगर मुझे चाहिए कि मैं ना इनकी वैल्यूज को, जो एरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर में क्या था, कॉन्सेप्ट याद करूँ, एरेज ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंटर में था कि जो भी एरे से वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं एक एरे का इंडेक्स ट्रीट करूंगा, और उस इंडेक्स पे कुछ आएगा तो हम प्लस प्लस करेंगे। था या नहीं था। तो यार मुझे कितने साइज का एरे बनाना होगा, कितने कैरेक्टर होंगे भैया A to Z में, 26। एक 26 साइज का एरे बनाओ, माना कि फ्रीक्वेंसी एरे में बनाऊंगा, कितने साइज का, 26 साइज का। 0 इंडेक्स मतलब लास्ट इंडेक्स 25, 0 1 2 3 4 5 4 5 और लास्ट में 25। इस तरीके से मान लेता हूँ मेरे कुछ इंडेक्सेस हैं डिफाइंड यहाँ पे, ठीक है। आप बोलोगे कि अब इसको 0 से लेके 25 तक कैसे करोगे। कोई भी कैरेक्टर्स में से, जैसे एल आया, एल का आज का वैल्यू क्या होगा और कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वो पहले तो इसमें ना कैर कोड एट एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से जावा के अंदर, जिसकी हेल्प से आप किसी का भी कैरेक्टर का कोड निकाल सकते हो। दूसरा, अब माइनस कर दो, माइनस करते हो हमेशा उसकी यूनिकोड वैल्यू में से माइनस होता है। तो अगर आपने गलती से लिख दिया ना L - A,
ये कैरेक्टर्स में जानते हो क्या होगा, इसका मतलब है एल का कितना होगा यूनिकोड, तो निकाल लो यार एल का। ये हो गया, एफ हो गया, एफ कितना है भाई मेरा, एफ है 102, जी 103, एच आई जे के एल एम, ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, करेक्ट, बाई जेड। अब लिख लो इनकी वैल्यूज को, 104 ये होगा, 105 ये होगा, 106 ये होगा, 107 ये होगा, करेक्ट, 108 इसका होगा, 109 इसका होगा, तो ये 110 होगा, ओ का कितना होगा, 111 होगा, 112 होगा, 113 होगा, 114 होगा, करेक्ट, 115 होगा, 116 होगा, 117 होगा, 118 होगा, और 119 होगा, 120 होगा, 121 और 122। तो ये इसकी यूनिकोड वैल्यूज है। अब अगर मैंने किया है एल माइनस, तो एल का कितना है भाई, एल बताओ मुझे, 108 है, इसका मतलब ऐसे कुछ लिखा हुआ है 108 माइनस ए कितना है 97, ए कितना है 97, ये सब्ट्रैक्टेड कितना आएगा भाई बताओ मुझे, 8 में से 7 गया 1 बचा, और फिर उसके बाद में 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 11, करेक्ट, 11। जब 11 आया मेरे पास में तो आपको क्या करना होगा, 11th इंडेक्स पे जाओ। कहाँ पे जाओगे, 11th इंडेक्स पे। तो ये मैं 5 कर लिया मैंने, 6 7 8 9 10 11, और मतलब ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है, 25 तक। अब 11 इंडेक्स पे जाओगे, क्या करोगे, प्लस प्लस करोगे। तो 11th इंडेक्स पे आप आके जब प्लस प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या बाई डिफॉल्ट सभी को आप 0 मान लो। याद है ऐसे एवरेज फ्रिक्वेंसी काउंटर था या नहीं था बताओ, ऐसे हम लोग सीखे थे। बाकी सभी वैल्यूज क्या मान लो, 0 0 मान लो, लेट से ऐसे, है ना, लास्ट तक 25th इंडेक्स तक, और कोई भी जो वैल्यू आई यहाँ से उस पे जाके प्लस प्लस कर दो। तो आपने क्या 108 में से 97 को माइनस किया तो आया 11 इंडेक्स पे जाओ प्लस प्लस कर दो, यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब है एल एक बार आया था, फिर ऐसे ई आया मेरे पास में, ई कितना है भाई, ई है 101, तो भाई ई है मेरा, ई माइनस ए अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब होगा ई की वैल्यू होती है 101, 101 माइनस ए की वैल्यू होती है 97, तो कितना आएगा भैया बताओ मुझे, 4 आएगा, करेक्ट, 4 आ गया। तो 4th इंडेक्स पे जाओ प्लस प्लस कर दो, फिर से ई आया तो फिर से प्लस प्लस कर दो, इसका मतलब ई 2 बार रिपीट हो गया, करेक्ट। फिर टी आया तो टी वाले पे जाके प्लस प्लस करना, और टी कितना भाई मेरे पास में, टी 116 में से 97 माइनस कर देना, जो वैल्यू है वहां पे जाके प्लस प्लस कर देना। सिमिलर फॉर सी, सी कितना है भाई 99 में से 97 घटाओगे 2 आएगा, सेकंड इंडेक्स जाके प्लस प्लस कर दो। वैसे ओ आएगा, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, तो ई 3 बार आ गया। ऐसे क्या होगा, हर एक कैरेक्टर की फ्रिक्वेंसी इसमें आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ गई। अब बोलोगे भैया ऐसे फर्स्ट यूनिक कैसे मिलेगा, अब बताता हूँ आपको, आप क्या करो उसके बाद में, जब ये अपनी फ्रिक्वेंसी सभी की निकाल ली, अब दोबारा से स्ट्रिंग को आइटरेट करो और देखो क्या एल की फ्रिक्वेंसी इसमें 1 थी। अगर एल की फ्रिक्वेंसी 1 है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो फिर ई की फ्रिक्वेंसी दोगे, ई की फ्रिक्वेंसी 1 है, समझ गए, एक से ज्यादा फिर आगे बढ़ जाओ, है ना, तब तक बढ़ते रहो जब तक आपको एक फ्रिक्वेंसी मिलना जाए। अगर पूरी स्ट्रिंग आपने आइटरेट कर दी, किसी की भी एक फ्रिक्वेंसी नहीं थी, 1 फ्रिक्वेंसी नहीं थी, इसका मतलब है कि कोई भी यूनिक था ही नहीं उसमें। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। बात समझ आई? अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, तो ये फिक्स है क्योंकि आपने 26 साइज फिक्स है, ये कैसा है, फिक्स है। तो बिग ऑफ 1 तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी भैया, अब तो ये बिग ऑफ एन होगी। रीजन आपको स्ट्रिंग तो एन साइज की है ना, एन बार आइटरेट करना पड़ेगा। टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि फिक्स साइज का एरे डिफाइन किया गया, ये एन पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ, ऐसा नहीं जितनी बड़ी स्ट्रिंग उतना बड़ा एरे होगा, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, 26 साइज फिक्स। बात समझ आई नहीं आई? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें कुछ ऐसे फर्स्ट यूनिक निकालना था, हमारे लिए एरे एज अ फ्रीक्वेंसी काउंटर विद स्ट्रिंग बिकम्स गुड रिलेवेंट एल्गोरिथम। बात समझ आ रही है क्या, है ना? और ऐसे किसी पैटर्न में, इसमें बहुत सारे पैटर्न है भी नहीं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने आपको करा दी। आगे आप देखोगे कि जब भी भाई मेरे पास में ऐसे या तो सारी अपर केस हो या सभी लोअर केस हो, है ना, या फिर मुझे ऐसे 128 साइज का भी एरे बनाना पड़ सकता है अगर मैं यूनिकोड या आस्काई वैल्यू के अराउंड प्ले कर रहा हूं तो। बात समझ, जब भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड बात होगी आपके लिए, यार जब फ्रीक्वेंसी काउंटर बेस्ड स्ट्रिंग बिकम्स बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिथम। बात समझ आ रही है क्या? चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं, लिखते हैं भाई कैसे। हम लोग सोच तो पूरा लिया, इसके अराउंड पूरा सोच लिया, अब आ जाओ यहाँ पे, अब लिखते हैं इस बात को। तो भाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा। करो भाई आइटरेट, कैसे करोगे? बहुत तरीके हैं, मतलब अब चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो एरे के अंदर ना, डायरेक्टली आइटरेट कर लो, डायरेक्टली कर लेते हैं यार, हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते किसी को, ठीक है। एंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ
करेक्ट, और आई प्लस प्लस। मेक सेंस नो, है ना? सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। और हम लोगों को एक फ्रीक्वेंसी एरे भी तो बनाना था, फ्रीक्वेंसी एरे, है ना? कितने साइज का भैया? 26 साइज का, न्यू इंट 26, जहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे और जितने भी कैरेक्टर आएंगे उनको हम इंडेक्स के ट्रीट करेंगे इसके लिए, है ना? तो यही तो पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर वाले का, था या नहीं था? अब क्या करोगे, जो कैरेक्टर मिले अब उसका इंडेक्स निकाल लो, इंट IDX। भाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या इंडेक्स होगा? तो जो कैरेक्टर आता है उसमें से A माइनस कर दो, A आएगा तो 0 इंडेक्स हो जाएगा। बस समझ आ रही है? अगर A आया तो 0 इंडेक्स हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है ना? तो अब क्या करोगे, एस डॉट कैरेट, कैरेट किस इंडेक्स भैया? आई इंडेक्स पे। माइनस क्या करना है भैया? A माइनस करना है, कर दो भाई A माइनस। ये क्या हो गया? वो इंडेक्स हो गया, हमने अपनी वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया? इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया, और उस इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर दो, बस। फ्रीक्वेंसी IDX प्लस प्लस। सिंपल लग रहा है, आसान लग रहा है कि भाई हमने क्या काम किया, हमारे पास जो भी कैरेक्टर यहाँ से आएगा, L आया, L का भी एक इंडेक्स बन गया होगा जो यहाँ पे जाके उस इंडेक्स पे प्लस प्लस कर देगा। बात समझ रही है? दूसरा काम हमें क्या करना होगा, अब मेरी सभी फ्रीक्वेंसी मेरे किसके अंदर है? इस पर्टिकुलर के अंदर है, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी के अंदर है। अब मुझे क्या करना है भाई? अब मुझे बेसिकली इसको स्ट्रिंग को दोबारा से एडिट करना और देखना किसकी, जैसे किसी की भी पहले अगर आपकी क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी 1 आ जाती है, आपका फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर हो जाएगा। करो एडिट फॉर इंट i इज इक्वल्स टू, अरे यार मैंने लॉगिन नहीं किया आज, कोई नहीं कर लेंगे लॉगिन, प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे ना। i इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करो, i शुड बी लेस देन अगेन एस डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, पहले अब अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस इंडेक्स पे जाके देखना पड़ेगा। तो इंट IDX, अगेन सेम काम ही करना यार, ये जो हमने यहाँ पे किया था एस डॉट कैरेट वाला, ताकि हमें पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो कि भाई इफ क्या आता है, फ्रीक्वेंसी IDX की, भाई अगर उस इंडेक्स पे वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू 0, लाइक इक्वल्स टू 1, तो रिटर्न कर देना उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एस डॉट कैर एट, मतलब वो कैरेक्टर का, अच्छा इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है उसका, तो आई रिटर्न करना है मुझे, क्या रिटर्न करना है? आई। बात समझ रही है? वो कैरेक्टर कहाँ पे था उसका इंडेक्स रिटर्न करना, आई रिटर्न करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब पूरी स्ट्रिंग एडिट हो गई और हमें ये कभी मिला ही नहीं, तो लास्ट में जाके क्या करोगे, रिटर्न -1, कि किसी की फ्रीक्वेंसी मुझे 1 मिली ही नहीं, तो लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस। मतलब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ना, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा इसको सबमिट करने से पहले, तो मैंने कॉपी कर लिया और मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट के साथ में, बढ़िया। अच्छा अपनी सॉल्यूशन यहाँ पे आ गई है और हम लोगों ने ये भी लिखा था, ठीक है सही है, चलो गई नहीं सॉल्यूशन, एटलीस्ट सबमिट करते हैं इसको, पहले रन करते हैं, रन में बदल जाएगा भाई कुछ एरर है या नहीं है। बेसिक टेस्ट के एटलीस्ट पास होने चाहिए, हाँ पास हो रहे हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी भी जो सभी की आ रही होगी, अगर चाहते हो ना मैं फ्रीक्वेंसी प्रिंट करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। तो अभी देख लो कि कैसे आ रही है, system.out.println, साथ ही में arrays.toString कर लो, .toString, क्योंकि एरे डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता यार, है ना। किसको मुझे करना है, फ्रीक्वेंसी को। मैं दिखाता हूँ आपको कि यार ये कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये तो 26 साइज का होगा, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर को जो हमने इंडेक्स बना दिया उसको, उसका ये देखो ऐसे, देख रहे हो। तो अब देखो जैसे हमारे पास में ई था, तो ई को हम लोग अगर माइनस कर रहे हैं ए से, तो कितना आ रहा है, इंडेक्स कितना आएगा, 4th इंडेक्स है, 4th इंडेक्स वो 3 आया हुआ है, क्यों, क्योंकि भाई मेरा ई 3 बार रिपीट था या नहीं था। सिमिलरली अब इसका देख लो बाकी का, अच्छा सी हो गया, सी का कितना आएगा वैल्यू, सी है मेरा कितना 99, और 99 भाई 2 आएगा सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स में जाके +1 मिलेगा, समझ गया, है ना। तो इस तरीके से हमें ये मिल रहा है। और वैसे मैं अगर दूसरा टेस्ट केस देखता हूँ, जैसे ये हो गया मतलब लीड कोड वाला, या फिर ए बी वाला हो गया, मैं इसका देखता हूँ, तो इसका देखो ए बी वाला, तो भाई ए की फ्रीक्वेंसी 2 है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है ना। ये तो ए और बी है, बाकी किसी की है ही नहीं। हमारा आउटपुट -1 आ रहा है, क्योंकि कोई यूनिक है ही नहीं, कोई यूनिक है ही नहीं, इसलिए -1 आउटपुट आया। समझ गया ना कुल मिला के यार। चलो मैं इसको हटा देता हूँ अब, है ना। बस मैं समझाना चाहता था कि यार ये इस तरीके से काम कर रहा है। होपफुली सभी को मजा आया है, सभी को समझ आया कि एरे फ्रीक्वेंसी काउंटर होता क्या है। दिस इज अ गुड सॉल्यूशन बीटिंग समवॉट। किसी और ने भी कुछ बेहतरीन सॉल्यूशन लगता है लिखी हुई है, बट यार किसी ने जुगाड़ करके पास किया हुआ है ना, और ये बिग ऑफ n स्क्वायर में काम किया है, सो आई डोंट थिंक सो इट्स टू रिलेवेंट, बट ठीक है इन टर्म्स ऑफ दिस, है ना। मुझे ये सही अपनी लग रही है, अपनी एल्गोरिथम जो हमारी है, आई लाइक दिस पार्ट, ठीक है। इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। समझ गया क्या? होपफुली सभी को समझ आया होगा, सभी को मजा आया होगा। हमारी सॉल्यूशन मस्त चल रही है ना, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्स वो पता है, और आपको सिनेरियो पता है कि अब हम लोग अगर फ्यूचर में कभी कन्वर्ट करें, ये ना अलग अलग टाइम दे रहा है बार बार सबमिट करने को, ठीक है यार, इट्स अ गुड ओवरऑल, ठीक है। बाकी अब सोचो और ब्रेनस्टॉर्म करो, हो सकता है कुछ और बेहतर पॉसिबल हो, बट यार अभी के लिए मुझे यही ठीक लग रहा है।
दिस इज अ गुड सॉल्यूशन, है ना। बट आप लोग समझ गए कि हाँ भाई, अगर मेरे को स्ट्रिंग को भी फ्रीक्वेंसी काउंटर के फॉर्मेट में एरे इस्तेमाल करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, आस्काई कोड वैल्यू कैसे इस्तेमाल करूंगा, यूनिकोड वैल्यू क्या होती है, और सभी लोग जाके यहाँ पे जाएंगे और आस्काई कोड सर्च करेंगे, ठीक है, आस्काई कोड। तो अब देखोगे तो ये ना हर एक कैरेक्टर के लिए आपको मिल जाएगा आस्काई टेबल में। तो ये हर एक कैरेक्टर के लिए वैल्यू अवेलेबल होती है, ठीक है। यूनिकोड लिख लो आप, यूनिकोड फॉर वन, जैसे फॉर ए, ठीक है, स्मॉल ए। अच्छा यार ये तो यूनिकोड है, मुझे ना आस्काई चाहिए, आस्काई फॉर वन, सो 97 है, ठीक है, इस तरीके से ये। तो आप कोई भी टेबल देख लो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। सही लग रहा है यार, सही लग रहा है। ये टेबल जाओ तो देख लो यार, यहाँ पे किसके लिए क्या है पर्टिकुलर, कौन से अल्फाबेट के लिए क्या है। ये देखो, ये 0 से स्टार्ट होगी 128 तक, 127 तक जाता है टोटल, है ना। किसके लिए क्या है वो समझ लो, समझ गए ना। होपफुली सभी समझ गए होंगे कि भाई ये मेरा आस्काई कोड होता क्या है, हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मेरी एल्गोरिथम कैसे काम की। मजा आया तो लाइक करना लेक्चर को, कमेंट करके मुझे बताना है। 2 लोग भी कमेंट करेंगे, आई विल बी वेरी हैप्पी। एक करेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। मुझे पता तो चले कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो, मेरा समझाना समझ आ रहा नहीं आ रहा, बस दैट्स अ गुड फॉर मी। लाइक करो, कमेंट करना, अपने दोस्तों को भेजना यार, ताकि अपना भी इधर ना कंपनी भी बोले कि यार गौरव सर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ऑडियंस सच में उन्हें पसंद कर रही है। समझ गए। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, अगर उन्हें पसंद आया तो वो लोग भी देखेंगे। सही बात है। चलो मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग कर रहे होंगे एरे लिस्ट के कुछ 2 प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। बट आज होमवर्क यही है कि जो भाई कल वाला होमवर्क जिसने खत्म नहीं किया, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे, और बहुत अभी लंबी जर्नी है जाने के लिए। इतना जिसको आ गया उसका प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता बड़ी कंपनियों में। अगर वो इंटरव्यू देने का उसको मौका मिल गया तो वो निकाल देगा, और उससे कायदे से पढ़ना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। मिलता हूं आपसे लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना प्लीज, प्रैक्टिस करना मत भूलना, ठीक है। इस कोड को मैं डाल देता हूं आपके गिटहब पे, आपको गिटहब से मिल जाएगा, ठीक है। मैं डाल दूंगा आराम से। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर प्लीज।